अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ, बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी एहसास प्यार की एपिसोड 61। प्रीवियस पार्ट में नहीं बोलती हूँ, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जो रूही और पूजा है, ये लोग उठते हैं। पूजा उठने के बाद ही फ्रेश होके वो चली जाती है ब्रेकफास्ट रेडी करने सबके लिए। तो जाती है, वो ब्रेकफास्ट रेडी करती है। रूही थोड़ी देर बाद उठती है, उठ के फ्रेश होती है। वो आती है और देखती है पूजा ऑलमोस्ट सारे ब्रेकफास्ट तैयार कर चुकी है। रूही बड़े प्यार से पूजा को देखती है और बोलती है उफ, ये इनकी ये अंदाज ना, हाय क्या ही बोले। वो एकदम से जाती है, पूजा की तरफ देखता है, बोलती कि थका दी है क्या मैंने। जैसे ये बोलती है, पूजा घूर के देखते है रूही को और बोलती कि क्या मतलब है इसका। रूही बोलती कि नहीं, आप मेरे फ्लैट में आके इतने सारे काम करते हो ना, मुझे अच्छी नहीं लगती ये सारी चीज़, मत किया करो ना। तभी वो बोलती है अच्छा तो आपको मेरे हाथ से खाना नहीं खानी, ये बोलो ना सीधा सीधा। तभी जो है रूही बोलती कि नहीं नहीं नाजी ना, हमने ऐसा कभी नहीं बोली, हमारी उतनी मजाल कहा। और अगर आपके हाथ की बनाए हुए खाना हम नहीं खाएंगे तो ना तो पेट भरेगी और ना ही मन। और पेट के भरने के साथ साथ मन भी भरना लाजमी है ना, वरना अगर फिर वो भूख नहीं मरेगी ना। तभी एकदम से जो पूजा है वो हंसती है और बोलती कि ये सुबह सुबह आप शुरू हो जाते हो। तभी रूही बोलती कि नहीं नहीं, मैंने अभी तक शुरू नहीं किया, मैं बस आ रही थी, आपको देखी कि आप बहुत मेहनत कर रही हो, तो मुझे थोड़ी सी वो लग गई कि मेरे कारण आप इतनी जो है वो काम करनी पड़ती है। तभी पूजा बोलती है नहीं ये सब नॉर्मल है। अब देखिए, कहीं ना कहीं ये घर भी तो मेरा है ना, अगर आप मेरी हो तो उस हिसाब से ये घर भी तो मेरा है, तो खुद के घर में काम करने के लिए क्या वो चाहिए होती है। तभी जो है वो रूही हंसते होती कि उफ, फिर से ये लाइन दोहराइए ज़रा। तभी पूजा बोलती कि क्या है। रूही बोलती कि अरे वो लाइन दोहराइए ना, मतलब आप। तभी एकदम से पूजा बोलती कि हाँ तो इसमें क्या गलत है, मतलब आप मेरी हो तो जिस घर में आप रहते हो वो घर भी तो मेरा है ना। तभी जो रूही हो अपने दिल पे हाथ रख लेती है और बोलती कि हे कितनी प्यारी लगती हो जब ये बोलती हो कि तुम मेरी हो, हाय मार डालो ऐसे ही। तभी रूही बोलती, पूजा बोलती कि सुबह सुबह ये मरने, आप ना मरने की बात क्यों उठाती हो सुबह सुबह। तभी रूही बोलती अच्छा बाबा सॉरी, अब ब्रेकफास्ट कर ले। तो तब तक आहाना और मिश्का भी उठ चुके हैं। ये लोग आते हैं, ये लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद सब ऑफिस के लिए रेडी होते हैं, ऑफिस जाते हैं और अपना अपना काम करने लगते हैं। जो पूजा है वो अपनी काम बहुत अच्छे से कर रही थी, लेकिन करीब 2-3 घंटे बीतने के बाद एकदम से पूजा की फ़ोन में एक कॉल आती है। तो पूजा उस नंबर को देखते तो वो एकदम से फ़ोन उठा लेती है और एकदम से बोलती कि बच्ची तुम ठीक हो ना। तभी फ़ोन के दूसरी तरफ से उसकी बहन बोलती कि दीदू मैं ठीक हूँ, क्या आप मुझसे मिलने नहीं आ सकती क्या? बहुत दिन मैंने आपको देखा नहीं है, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ दीदी। तभी पूजा बोलती कि आ ठीक है आ जाऊँगी, पर मम्मी को पसंद नहीं है तो कैसे आऊँ। तभी वो बोलती कि तो कोई बात नहीं है, आप मेरे कोचिंग सेंटर पे आ जाओ ना, क्योंकि मम्मी तो मुझे स्कूल छोड़ने जाती है और खुद छोड़ने भी ले आती है। तो आप एक काम करो कोचिंग में चले आओ ना, क्योंकि कोचिंग में मम्मी नहीं जाती, घर के पास में ही है। तो वो जो है लोकेशन बोलती है। तो पूछा बोलती कि ठीक है, वैसे कब की होती है तुम्हारी ये कोचिंग। तभी वो बोलती कि हाँ शाम के मतलब 4 बजे से शुरू हो जाती है, 4 से 6 तक। तभी वो बोलती कि अच्छा ठीक है, मैं तब आऊँगी तुमसे मिलने के लिए। तो बोलती कि अच्छा। तो थोड़ी देर और बात करके मम्मी की भी हाल चाल पूछ के वो कॉल कट कर देती है। इधर पूजा अपने सारे काम ख़त्म करती है, लंच आवर होते हैं। तो लंच आवर में वो जो है रूही मिश्का और जो है आना के साथ मिल के लंच तो कर रहे थे। पूजा बार बार रूही की तरफ देखती है। तो रूही बोलती कि क्या हुआ, मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या। तभी पूजा बोलती कि नहीं तो क्यों। तो रूही बोलती कि हाँ तो फिर इतनी घूर घूर के क्यों देख रही है आप मुझे, क्या हुआ, कुछ बोलनी है आपको मुझसे, कुछ पूछनी है, पूछो ना डायरेक्टली, यूँ आँखों से मत पूछा करो,
कभी कभार लफ्ज़ों से भी बयां कर देनी होती है। अब अंतर्यामी तो नहीं हूँ, या फिर सिर्फ आपकी आंखों की भाषा की आपके आपके मन के अंदर क्या चल रहा है वो तो नहीं बता सकती ना मैं। तभी पूजा की फेस पे स्माइल आ जाती है और बोलती है आप ना, दरअसल तो फिर से वो अपनी बहन के साथ हुए बातें वो बोलती है रूही को। तो रूही बोलती है हाँ, तो इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है, आपने बोल दिया तो मतलब वो पत्थर की लकीर। आप जब जाएंगे बस मुझे बोल दियो, मैं आपको साथ में लेके जाऊंगी। तभी मिष्का बोलती कि नहीं नहीं, सही है सही है, वो बोले तो पत्थर की लकीर, और हम बोले तो हम तो भाई वो घिसे पीटे वो चीज़ हो गए ना, कि यार बोलते रहे, क्योंकि हम तो भाई उतनी इम्पोर्टेंट है नहीं। तभी रूही घूर के देखती है मिष्का को और बोलती कि तू बोल क्या रही है, हाँ क्या क्या बोल रही है। तभी मिष्का बोलती कि मैं पिछले 2 महीने से तुझे बोल रही थी कि चल एक ट्रिप देते हैं, हम मतलब कहीं बाहर से घूम के आते हैं आउट ऑफ कंट्री से, लेकिन तूने तो कोई भाव नहीं दी मेरी बात पे। और ये मैडम बस इतनी सी बात बोली और वो पत्थर की लकीर हो गई। हाय रे मोहब्बत, मतलब मोहब्बत में तू इतनी गिरी कि उठने का नाम ही नहीं है, ऊपर से गिरी तो गिरी, हम सबको लेके गिरी। तभी एकदम से रूही बोलती कि यार तू ना इस तरह इस टोन में बात मत कर, ये छेड़ने की मूड पे मत आ, तू चुप रहे, यही अच्छी है, शांत रहे। पूजा एकदम से हंसती है, वो कुछ नहीं बोलती। तभी आना भी बोलती कि हंसी तो देखो, मतलब जैसे क्या बोले, अंदर पता नहीं इसके कितने लड्डू वगैरह फूट रहे होंगे कि भाई अपनी मोहब्बत जो कर रही है वो तो जम के बरसा रही है अपने ऊपर। हाँ है ना, ये जो हंसी है इसका यही मतलब है ना। तभी एकदम से जो मिष्का है वो आना की तरफ देखते, ये दोनों हाई फाई करते हैं। तभी एकदम से रूही और पूजा दोनों की तरफ देख के बोल कि तुम दोनों का चल क्या रहा है, हाँ क्या चल रहा है। मतलब छेड़ने के मूड पे जब आ जाते हो, एक आता है तो दूसरा एकदम से वहाँ पे हाथ धो के पड़ जाते हैं, मतलब क्या है। तभी मिष्का और आहाना दोनों एक दूसरे के फेस की तरफ देखते और हंसते और बोलती है नहीं, हम तो कुछ नहीं कर रहे, हमने कुछ किया ही नहीं अभी तक। तभी भी पूजा बोलती कि हाँ हाँ किया नहीं है अभी तक, देख लेंगे कोई बात नहीं है, वक्त ना हर किसी का आती है। तभी एकदम से मिष्का बोलती कि कौन सा वक्त, हाँ किस चीज़ का वक्त। तभी पूजा बोलती कि कुछ नहीं, वो तो वक्त बताएंगे, हम नहीं। तभी बोलती कि अच्छा। तो फिर ये लोग लंच करके बाकी काम करने लगते। रूही की एक मीटिंग थी, वो मीटिंग अटेंड करती है, और फिर जो है करीब शाम के 3:45 में रूही जो है अपनी सारी चीज़ वो पहले ख़त्म करके वो आती है पूजा के कैबिन में। पूजा कुछ काम कर रही थी तो रूही आके ना एकदम से खड़ी हो जाती है। पूजा इतनी बिजी थी कि वो नहीं देखती कि रूही खड़ी है। पूजा एकदम से अपनी कैबिन से चेयर से उठती है और साइड में एक फ़ाइल लेने जाती है। वो हड़बड़ाहट में एकदम से वो फाइल्स वगैरह रखने लगती है। तभी ना एक फ़ाइल उसकी पैर में गिरने ही वाली थी कि क्योंकि रूही उस साइड पे थी। तो रूही बोलती अरे आहिस्ता आहिस्ता, अरे वो मैडम थोड़ा धीरे करो, कहाँ भागे जा रहे वक्त, खुद का ध्यान भी रखा करो। यूँ हड़बड़ाहट में अगर ये सारे चीज़ करोगी तो चोट तो लगनी है आपको, अगर चोट लग जाएगी तो हमारी क्या होगी, कभी सोची है आपने। तभी एकदम से पूजा जो है वो देखती है रूही की तरफ और बोलती है वो I'm सॉरी, वो जाने है ना तो काम तो ख़त्म करनी होगी। तभी रूही जो है उसकी हाथ पकड़ती है और बोलती है कि आप ना बैठिए, उसको जो है उसकी चेयर पे बैठाती है और बोलती है कि आराम से बैठिए और ये पानी पीजिए, अब आप बोलिए कि आपको करना क्या है। तभी रूही पूजा बोलती कि नहीं, ये फाइल्स वहाँ पे रखनी है और ये रिपोर्ट जो है उस फाइल में वो पिन करके रखनी है। तभी वो बोलती है अच्छा बस इतू सी काम मैं कर देती हूँ। तभी पूजा बोलती कि नहीं नहीं आप कैसे, आप बॉस हो। तभी रूही बोलती हाँ तो क्या हुआ, बॉस हूँ, भले ही मैं इस ऑफिस का बॉस हूँ, पर आप मेरे मन की बॉस हो, आप मेरी ज़िंदगी की बॉस हो, तो आपके लिए तो जान भी हाजिर है। तभी पूजा हंसते बोलती कि नहीं चाहिए जान, वो जान आप मेरे लिए ही संभाल के रखिए। तभी जो है रूही बोलती कि बेशक संभाल के रखेंगे, भाई मेरी जान की बात है, क्यों ना संभालेंगे।
तभी पूजा बोलती कि तो हाँ तो संभालिए, ये चीज़ आपको नहीं करनी पड़ेगी, ये मैं कर लूँगी। तभी रूही बोलती कि नहीं ना, नहीं नहीं, देखिए ऑफिस की जो सारे काम थे मैंने अपने काम कर लिए, वो उस बॉस हिसाब से मैंने आपको जो काम देने थे वो काम कर लिए उस बॉस के हिसाब से। लेकिन अब ना मैं उस जो है कैरेक्टर से थोड़ी सी आपके अंदाज में घुलती हूँ, मतलब आपके एज ए गर्लफ्रेंड के तौर से अब वो काम मैं खुद कर सकती हूँ, है ना, क्योंकि तब मैं आपकी बॉस थी जब ये ऑर्डर दे रही थी, अब मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ तो उस हिसाब से मैं आपकी कुछ मदद कर देती हूँ। तो वो जो है वो खुद फाइल्स वगैरह जो है खुद रखती है सारे एक एक करके, और उधर तभी हाना आती है, और हाना ये सीन देख के वो इतनी प्यार से दोनों को ताड़ रही थी ना, मनी में होती कि हाय ये दोनों कितनी ही क्यूट है, तो वो देखने लगती है खड़ी होके। तभी एकदम से रूही जब काम ख़त्म करती है वो पूजा की तरफ देखती है, तो पूजा भी बड़ी प्यार से बहुत अच्छी से देख रही थी। तभी एकदम से रूही बोलती अरे यू प्यार से ना देखो, मोहब्बत हो जाएगी। तभी पूजा बोलती कि और कुछ बचा भी है होने को, जो होना था वो तो हो गया, आप कुछ बदलने वालों में से तो है नहीं। तभी रूही हंसती बोलती कि हो क्या बात है, क्या बात है, इतनी मोहब्बत हमसे। तभी पूजा बोलती कि हाँ ना, जब सामने वाले इंसान इतनी जम के मोहब्बत निझावर कर रहे हैं हम पे, तो बदले में कुछ मोहब्बत उन पे भी। तभी वो बोलती ओहो, मतलब मैं निझावर कर रही हूँ तो इसका मतलब आप भी उसके तौर से, मतलब ये टिट फॉर टैट है क्या? तभी एकदम से पूजा बोलती कि जी नहीं, ये टिट फॉर टैट नहीं है, आप हमसे मोहब्बत करती हो, हम भी तो करते हैं ना, तो जताना भी बनती है। तभी बोलती कि ये बात तो सही है, चलिए आपका काम तो हुआ ख़त्म, अब हम चले। तो वो बोलती कि हाँ चले। तो जैसे उठते हो वो निकलने की, तभी एकदम से आना के ऊपर नज़र जाती है, तो पूजा घूर के आना को देखता है, बोलती कि ये तुम कब से खड़ी हो? तभी वो बोलती कि नहीं, जब से बॉस अपनी कैरेक्टर से बाहर आके वो गर्लफ्रेंड की अंदाज में घुल रही थी मैं तभी आ गई थी, और बाप रे इतनी क्यूटनेस ओवरलोड थे तुम दोनों में कि हम तो जम गए और बस एक टक देखते रहे। ये देखो ना, हाँ ये पहली बात, मैं तो सिंगल हूँ, हाँ, और तुम दोनों की ये लवी डवी मोमेंट्स को देख के ना, ये स्वीट मोमेंट्स को देख के ना भाई मेरे अंदर हलचल सी होती है, मेरे मन मचलती है और बोलती कि भाई तू अभी तक सिंगल क्यों है? तो इतनी भी मतलब वो मत करो, हम पे रहम तो करो ना, अपना ये रोमांस चैप्टर ना थोड़ा से स्पेस में किया करो, खुले में करोगे तो हम सिंगलों का कलेजा जलेगा यार, कुछ तो सोच के करो। तभी पूजा हंसती है और उसके शोल्डर पे मारती है और बोलती है तू ना बेशरम, ऐसे कौन बोलती है? तभी आना बोलती है देख भाई बेशरम की क्या बात बोली? मैंने बेशरम वाली कोई बात बोली है क्या? आप बोलो। तो एकदम से जो रूही है वो बोलती कि चलो मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि बहुत जल्द ना तुम सिंगल से मिंगल हो जाओगी। तभी आना घूर के देखते बोलती कि इतनी भी जल्दी नहीं है मुझे, ये आशीर्वाद आप विड्रॉ कर लो, मुझे अभी भी नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा वक्त, अभी तो मेरी जीने की जो है वो मंजर है, पहले मैं जी तो लूँ ठीक से। तभी एकदम से रूही हंसते बोलती कि क्यों भाई, अभी तो तुमने कही ना कि तुम्हें भी जो है ये चीज़ अंदर से मन मचलती है, तुम्हारा मन बोलती है कि सिंगल से मिंगल हो जाओ, तो उस हिसाब से। तभी वो बोलती कि नहीं नहीं, वो बस मैंने ऐसे ही बोल दी थी। तभी पूजा बोलती अच्छा ठीक है आप चले भी? तो रूही बोलती कि हाँ चलिए। तो वो जो निकलती है, जो मिश्का है, मिश्का को बोलती है कि बाहर जा रहे, तो ये दोनों जो है जाते हैं उस कोचिंग सेंटर में। कोचिंग सेंटर में जाती है, देखती है कि जो उसकी बहन है वो बाहर ही खड़ी थी, वो नहीं जाती है अंदर। जैसी ये देखती है तो पूजा को देख के उसकी बहन एकदम से भाग के आती है और उसे टाइटली वाली हक करती है। पूजा भी एकदम से उसे हक करती है और बोलती है क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? क्या हुआ? तो उसकी बहन बोली कि नहीं ना, आपकी बहुत याद आ रही थी, बहुत मिस कर रही थी आपको। दीदी ऐसा नहीं हो सकता क्या कि हम साथ में रहे, हाँ, मम्मी को भी आपसे कोई प्रॉब्लम ना हो, वो आप पे जो है चिल्लाए मत, आपको हाँ, पहले जैसा प्यार करे जब पापा थे, ऐसा नहीं हो सकता क्या?
हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह पा रही हूँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है, हर दिन याद आती है, आपकी डाँटना, आपकी लाड करना। चलो ना, हम साथ में रहते हैं ना। तभी रूही एकदम से उसकी बहन के सर पे हाथ रखता है, बोलती कि बेटा हो जाएगा सब कुछ, बस थोड़ा सा वक्त की ज़रूरत है, बस थोड़ा सा वक्त, फिर सब कुछ साथ में ही रहेंगे। तुम्हारे दीदी तुम्हारे साथ ही रहेंगी, तुम्हारी घर पे मम्मी के साथ, और उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बस थोड़ा सा वक्त की ज़रूरत है, सब कुछ ठीक हो जाएगी पहले जैसी। तभी उसकी बहन रूही की तरफ देख के बोलती कि पक्का ना दी। तभी रूही हंसता है और बोलती कि पक्का टू डबल पक्का, मुझ पे यकीन रखो, सब कुछ बढ़िया होगी। तभी वो बोलती कि अच्छा ठीक है। तभी रूही बोलती कि चलो कहाँ पे बैठे, तुम आज तो जो है कोचिंग एंटर नहीं करोगी ना वहाँ पे। तो बोलती कि नहीं ना, मुझे दी से मिलनी थी। तो ये लोग उसी साइड पे, उसी एरिया के एक कॉर्नर साइड पे जाते हैं जहाँ पे एक रेस्टोरेंट थे, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं। पूजा जो है वो अपनी बहन के लिए, जो उसकी बहन जो पसंद करती है वो ऑर्डर करती है और वो खुद पैसे देती है। रूही बस एक टक पूजा की तरफ देख रही थी। पूजा को इतनी खुशी होती है ना यार, अपने पैसों से अपनी फैमिली के लिए कुछ करना, वो अलग ही खुशी होती है। वो खुशी उसकी फेस में थी। रूही बस एक टक पूजा की तरफ देखते हुए बोलती कि बाप रे, इतनी खुशी, भाई भाई मैं भी तो वही चीज़ करती हूँ, लेकिन ये खुद मेरे बारे में अलग हो जाती है और खुद के बारे में अलग। मुझे तो यही खुशी आती है जब मैं इनके लिए कुछ करती हूँ, पर इनको वो चीज़ नज़र ही नहीं आती, इनको बस पैसे नज़र आ जाते हैं बस। वो बड़बड़ा रही थी। तभी पूजा बोलती आपने कुछ भूला है क्या। तभी री बोलती नहीं नहीं, मैं क्या बोलूँगी, मेरी उतनी मजाल कहा कि मैं आपको कुछ कहूँ। तभी बोलती है अच्छा आप क्या खाएंगे। तभी जो है, जो रूही है वो बोलती कि जो आप खिलाएंगे वही खा लेंगे, आप कहो तो जहर भी पी लेंगे। तभी एकदम से पूछा कि ये क्या, सुबह से आप एक ही चीज़ लगा के रखोगे, मर जाएंगे, ये करेंगे, जहर पी लेंगे, ये सब बातें मत बोलिए। तभी रूही बोलती कि ओके बाबा, नहीं बोलती, हाइपर मत हो, ऑर्डर कर दो आप अपनी मन पसंद कोई भी चीज़, मैं खा लूँगी। तो वो खुद के लिए और जो है वो रूही के लिए भी ऑर्डर करते हैं और इसका पैसे भी वो खुद देती है। ये लोग खाते हैं। पूजा की बहन बहुत सारा बातें करती है अपनी स्कूल के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में, क्योंकि अब उसके पढ़ाई थोड़ी सी अलग हो गए हैं। कोचिंग में जाती है, टीचर लगवाए गए हैं, बहुत अच्छे से हो रहे थे। पूजा समझ जाती है कि ये सब के पीछे कहीं ना कहीं रूही है, क्योंकि सामने से वो बोल के आई है उसके सामने उसकी मॉम को कि सारे जिम्मेदारी वो लेगी, तो हर वो चीज़ वो अपनी तरीके से वो कर रही थी। ये चीज़ पूजा समझ गई थी। ये लोग करीब वहाँ पे 1.5 घंटे तक बैठते हैं। बहुत सारे बातें करने के बाद पूजा को जो बहन है वो एकदम से बोलती है दीदी अब तो कोचिंग की टाइम ख़त्म हो रही है, अब मुझे जाने होगी क्योंकि ड्राइवर लेने आएंगे। तो पूजा बोलती है हाँ हाँ ठीक है। तो रूही की तरफ देखती है तो रूही भी एकदम से हामी कर देती है और बोलती है चलिए फिर। तो ये लोग उठते हैं। उठने के बाद पूजा ना उसे अपनी बहन को वहीं पे छोड़ती है जहाँ से ये लोग लाए थे, और उसकी बहन कुछ ही देर में एक कार आते हैं ड्राइवर के साथ और पूजा की बहन को लेके वहाँ से चले जाते हैं। पूजा थोड़ी सी सैड सी होती है तो रूही एकदम से उसे साइड से हक करते बोलती है अरे सैड क्यों हो रहे हो, एक बार आप ना इंटरनेशनल कंपटीशन जीत लो, उसके बाद आई प्रॉमिस कि आप अपनी मॉम के साथ होगी। पूजा रूही की तरफ एकदम से देखकर बोलती कि इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे बोल दिया आपने ये बात कि तब तक सब कुछ ठीक हो जाएगी। तभी रूही स्माइल करते बोलती कि बस ऐसे बोल दी, ज़्यादा सोचिए मत, अब चलिए। तो ये लोग जो है अब 6 के ऊपर बज चुके थे, तो ये लोग वहाँ से सीधा घर आते हैं और आहाना मिश्का वो ऑफिस ख़त्म करके वो फ्लैट में पहुँचते हैं। ये लोग जाते हैं, जाने के बाद थोड़ी सी बातचीत वगैरह करते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं और पूजा और जो है मिश्का मिलके जो है वो खाना वगैरह जो है वो रेडी करते हैं। मिश्का जो है उसकी मदद करते हुए एकदम से पूछती है पूजा मिश्का की तरफ देखते बोलती है हाँ। तभी मिश्का बोलती है यार वो जिंदा है या टपक गया।
तभी एकदम से पूजा मिश्का की तरफ देखते हुए बोलती कि किसके बारे में पूछ रही हो आप। मिश्का बोलती कि वही कमीना, वो क्या आयान, वो जिंदा है या टपक गया, तुम्हें कुछ पता है क्या। टपक जाए तो अच्छी होगी। तभी एकदम से पूजा बोलती कि ऐसे नहीं बोलते, नहीं मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, आप रूही से पूछ सकते हो। जैसे ही मिश्का ये सुनती है तो मिश्का घूर के देखता है, बोलती कि रूही से पूछे क्यों, उसको कुछ पता है क्या। तभी पूजा बोलती कि नहीं मुझे नहीं पता, पता है कि नहीं पता, हम तो साथ में गए थे ना हॉस्पिटल, उसके बाद का कुछ मुझे कुछ नहीं पता। तो मिश्का और कुछ नहीं पूछती। ये लोग जो है डिनर बना लेते हैं और डिनर बना के बाद जो है पूजा जाती है रूही के पास। रूही अपनी काम करती है और बोलती कि देखिए डिनर तो हो गया, डिनर कर ले। तो बोलती कि हाँ हाँ कर लेते हैं। तो सब डिनर करते हैं। डिनर करते करते बहुत सारे बातें करते हैं। जो पूजा है वो अपनी जो है अब्रॉड जाने की बातें बोलती है कि एकेडमी से जो मैम है वो ये सारी चीज़ बोल रहे हैं कि एक बार मेरा वीज़ा जो है वो प्रॉपर तरीके से जो लग जाए, और पासपोर्ट तो शायद अब तक हो ही चुके हैं, सब कुछ प्रॉपर वे में हो जाए तो शायद कुछ ही हफ्तों के बाद मैं एब्रोड के लिए रवाना हो जाऊं। पर मुझे ना एक चीज़ समझ नहीं आ रही। तभी रूही पूजा की तरफ देखते बोलती कि क्या क्या समझ नहीं आ रही। तभी पूजा बोलती कि मैं अकेले ये सब हैंडल कैसे करूँगी, मतलब मैं आउट ऑफ कंट्री तो कभी नहीं गई, वो अलग सी जगह है, मैं कैसे क्या करूँगी। तभी रूही बोलती कि तो क्या हुआ, मैं हूँ ना आपके साथ। जैसे ही ये बोलती पूजा जो है वो देखती है रूही की तरफ। रूही पूजा की तरफ देखते बोलती कि क्या क्या सोचा, अकेले छोड़ूंगी क्या आपको, है मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगी, मैं हूं ना आपके साथ जाने के लिए, आपकी साया बन के चलूंगी, आप जहाँ हम वहाँ। तभी वो बोलती कि अच्छा तो आप चलोगे मेरे साथ। तभी रूही बोलती कि हाँ ना मैं चलूँगी आपके साथ। तो पूजा बोलती कि अच्छा तो ये कंपनी का क्या होगा। तभी रूही बोलती कि कंपनी वो तो मिश्का रहाना हैंडल करेगी। तो अहाना घूर के देखती है रूही को और बोलती कि क्या बोल रही हो मैडम, वो एक कंपनी है, एक घर नहीं है। घर में सिर्फ 2 3 4 लोग रहते हैं, उनको संभालना की बात अलग होती है। ये इतनी बड़ी कंपनी को जहाँ पे पता नहीं कितने सारे लोग काम करते हैं। तभी रूही बोलती कि कितने लोग, करीब 200 250 लोग, 200 250 लोग। तभी एकदम से जो है हाना बोलती कि तो 200 250 लोग, मैं 4 को ठीक से संभाल नहीं पाती, आप अब 2 250, हमसे ना होगा ये चीज़, आपकी कंपनी आप संभालो। तभी वो बोलती आ तो क्या हुआ, मिश्का है ना साथ में, तुम दोनों साथ में संभाल लेना जब तक मैं आती नहीं हूँ पूजा को लेके। तभी मिश्का बोलती कि ये अब की बात ही तब की बात तब देखेंगे ना, पहला प्रोसीड्यूर तो शुरू हो इसका जाने का, तब की तब सोचेंगे, अब इतनी भी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पूजा तुम रिलैक्स रहो, ठीक है, तुम अपनी प्रैक्टिस वगैरह पे ध्यान दो। वैसे तुम कुछ दिनों से तो जा नहीं रही हो अपने जो है क्लब, डांस क्लब, क्यों। तभी पूजा बोलती नहीं, इतने दिन से ये सब चीज़ हो रही थी, थोड़ी सी डिस्टर्ब भी थी तो नहीं गई, हाँ पर कल से जाएंगे। तो एकदम से रूही बोलती है देखिए आपके पास जो भी परेशानी होगी वो हैंडल करने के लिए मैं हूँ, आप उस चीज़ पे ध्यान मत दो, आप सिर्फ अपनी चीज़ों में अपनी चीज़ों को ध्यान दो, डांस पे फोकस करो, ठीक है। कल से आप फिर से जो है अपनी क्लब जाके प्रैक्टिस वगैरह शुरू कर देना, ठीक है ना। तो पूजा भी वो हामी भर दी थी कि ठीक है। अब इन सब की ना लाइफ ऐसे ही नॉर्मल हो जाती है। करीब 3 4 दिन तक ये लोग कैसे ही नॉर्मल रूटीन बिताते हैं, ऑफिस टू घर जो है। पूजा अब कुछ दिन तक वो क्लब में भी जाती है डांस करने के, और इस बीच आना की मॉम भी आ जाती है एक दिन, और आते ही वो सीधा आना को फ़ोन करती है। ये लोग ऑफिस में थे तो आना के पास जैसे ही फ़ोन आती है तो फ़ोन उठाते बोलती कि हाँ मम्मी। उसकी मम्मी एकदम से बोलती है बेटा मैं घर आ चुकी हूँ, तुम लोग आ जाओ ना, थोड़ी सी जल्दी आ जाओ, कितने दिन से मैं देखी नहीं। तभी आना एकदम से उठती है, वो खुश हो जाती है और जाती है पूजा के पास। तब रूही पूजा और मिश्का मिलकर बात कर रहे थे। तो आना भागते हुए जाते हैं और बोलती कि यार मम्मी आ गई, चल चल घर, मम्मी बुला रही है। पूजा एक बार आना की तरफ देखती है, ये बात सुन के रूही की फेस उतर जाती है।
तो पूजा रूही की तरफ देखती है। मिष्का भी रूही की फेस देख के समझ जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। तभी पूजा रूही की तरफ देख के बोलती कि ठीक है, क्या थोड़ी आगे जा सकते हैं? रूही बोलती कि जा सकती है। तो पूजा उठती है और बोलती कि हम यहाँ से चले जाएंगे, आपको छोड़नी नहीं आना पड़ेगी, मैं कैब कर लूँगी। तभी रूही बोलती कि नहीं नहीं, मैं छोड़ के आती हूँ, चलिए आप। और कपड़े वगैरह वो रहने दीजिए, वो बाद में मैं आपके पास दे आऊँगी। ये बोल के रूही जो है वो मिष्का को बोल के और वो निकल जाती है अपनी गाड़ी लेके। पूजा उसके बगल में आके बैठती। पूजा समझ जाती है इसकी फेस की 12 तो बज ही चुके हैं। अब रूही को ये मंजूर नहीं थी, उसको अच्छी नहीं लग रही थी कि पूजा इस तरह से वो वापस चले जाए, उसको अच्छी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। वो पूरी रास्ते चुप थी, बस ड्राइव कर रही थी। पूजा समझ रही थी। तभी एकदम से जब ये लोग घर पहुंचते हैं, हाना की मॉम, वो कॉलिंग बेल बजती है, डोर ओपन करती, तो हाना एकदम से अपनी मॉम को टाइटली हक कर लेती और बोलती कि मम्मी आप आ गई। तभी उसकी मॉम बोलती कि आहिस्ता बेटा आहिस्ता। हाँ मैं आ गई। आहिस्ता क्या कर रही हो, वो बच्ची नहीं हो तुम। तो बोलती है हाँ तो क्या हुआ, आपके लिए तो बच्ची हूँ ना, हक कर लो ठीक से। तो वो हक करती है। तो पूजा को भी वो एकदम से हक करती है। वो रूही को देखती है और रूही की फेस में जो 12 बजे हुए थे ना, वो देख के वो एकदम से स्माइल करती है और बोलती अरे तुम्हें क्या हुआ, इतनी मायूस सा क्यों हो तुम? तभी रूही बोलती कि नहीं नहीं आंटी, मैं मायूस नहीं हूँ, बस ऐसे ही, कुछ नहीं है। अब ठीक हो ना? तो वो बोलती है बेटा मैं तो ठीक ही हूँ, पर लग नहीं रही है कि तुम ठीक हो, ज़रा अपनी फेस को तो देखो, उतर चुकी है। तभी रूही बोलती कि नहीं कोई बात नहीं है, सब सब ठीक है। तो वो जो है बार बार पूजा की तरफ देख रही थी। तो हाना की मॉम पूजा को भी हक करती है और ये लोग जो है वो बैठते हैं हॉल में। जो हाना की मॉम है वो जाती है, वो चाय वगैरह जो है वो सबके लिए लाने के लिए। पूजा बस एकटक रूही को देख रही थी। रूही को अंदर से वो बहुत बुरी लग रही थी कि यार इतने दिन साथ रहे और कुछ दिन अगर रह जाती मेरे साथ, वो जो होते हैं ना, उसके अंदर ये सब चीज़ चल रही थी। तभी पूजा ये समझ के उसकी हाथ पकड़ते और बोलती क्या हुआ, हाँ ये मायूस सा फेस क्यों बना ली हो? तभी रूही उसकी तरफ देखती है तो पूजा देखती है रूही की आंखें थोड़ी सी नम सी हो गई है। तभी पूजा बोलती अरे पागल हो गई हो क्या, हाँ ये आंखों में आंसू क्या कर रही है? तभी रूही बोलती कि नहीं ना मुझे ना, तुम चलो ना मेरे साथ। तभी पूजा बोलती कि क्या क्या चाहते हो आप, इतने दिन तो रह के आई हूँ और क्या? तभी वो बोलती कि नहीं ना, तुम मेरे साथ ज़िंदगी भर के लिए चलो ना। मैं ये चीज़ ना, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। मुझे अभी से बुरा लग रही है कि जब भी मैं उस कमरे में जाऊँगी मैं ना, हर जगह तुम नज़र आओगी, मेरे बेड पे, मेरे बगल में, मेरे काउच पे, वॉशरूम पे, हर जगह तुम नज़र आओगी। तुम सोचो ना मैं क्या क्या करूँगी। मुझे नहीं, या नहीं तुम, या तो तुम यहीं पे रख लो ना मुझे प्लीज़ अपने साथ। अगर तुम मेरे साथ नहीं जा सकती तो तुम मुझे तुम्हारे साथ रख लो। तभी एकदम से पूजा बोलती कि पागल मत बनो आप, क्या है, हाँ वहाँ पे मिष्का अकेली रहते, आप जाओ, कोई बात नहीं, हम रोज़ तो मिलेंगे ना ऑफिस में। अरे पूरा टाइम तो आपका ही है, ऑफिस में तो आपके साथ ही रहती हूँ, बस रात की बात है। तो वो बोलती कि नहीं ना, तुम पूरा टाइम में भी वो भी तो चली जाती है ना, तो उस टाइम भी मेरी हक है। तभी एकदम से पूजा अपने सर पे हाथ मारती है, बोलती कि ये क्या बच्चों वाली हरकतें हैं, हाँ इतनी बड़ी हो के आप ऐसे बिहेव कर रही हो? तभी वो बोलती कि देखो बच्ची समझो या जो भी, मुझे अच्छी नहीं लग रही है ना, तुम चलो मेरे साथ। तभी आना की मॉम एकदम से आती है, वो देखती है कि रूही जो पूजा की हाथ की कैसे पकड़ी, एकदम बच्चों जैसे होते हैं ना कि उनको कुछ चाहिए होती है, वो नहीं मिल रही होती है, तो उस तरह से उसके हाथ को बार बार पकड़ रही थी। तो वो एकदम से हंसती है और बोलती कि अरे पूजा बेटा क्या चाहिए, बच्ची को दे दो ना। तभी रूही उनके तरफ देखती तो हाना की मॉम एकदम से हंसती है। हाना अपने कमरे में भी गई थी तो वो भी आती है, तो वो भी देखती है तो वो भी हंसती है। तो फिर रूही बोलती है कि नहीं नहीं आंटी कुछ कुछ नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। तो पूजा हाथ छोड़ देती है। ये लोग चाय पीते हैं, थोड़ी देर बातचीत करती है।
रूही बस बैठी हुई थी, वो बार-बार पूजा की तरफ देखती कि वो बोलेगी कि नहीं आप रुक जाओ कोई बात नहीं, या फिर बोलेगी कि चलो हम चलते हैं। इसी बात के हर्ष पे वो बैठी रहती है। करीब जो है 8 बज चुके थे वहीं पे बैठे हुए, तो पूजा बोलती कि क्या हुआ, आपको घर नहीं जाना है क्या? अभी तक तो मिष्का घर पहुंच गई होगी, आप जाओ घर, वो अकेली है। तभी वो बोलती कि आप तभी पूजा बोलती कि प्लीज़ प्लीज़ समझिए प्लीज़। रूही के पास और कुछ थी नहीं, वो एकदम से उठते होती ठीक है मैं जाती हूँ। तो पूजा भी उसको जो है छोड़ने के लिए, बाहर छोड़ने के लिए वो उसके साथ आती है। ये लोग गाड़ी तक आते हैं तो पूजा, रूही की फेस तो एकदम से उतर चुकी थी, सैड सी हो गई थी। वो कुछ नहीं बोलती, वो जैसे ही डोर ओपन करेगी तभी पूजा उसके हाथ पकड़ लेती है और बोलती है अब इतनी मायूस सी फेस से तो मत जाओ। तो वो बोलती कि नहीं तो क्या करूँ क्या करूँ। तभी वो बोलती अच्छा एक काम करिए, आप बैठिए कार में, मैं दूसरी तरफ से आके तो रूही इतनी खुश हो जाती कि शायद वो उसके साथ जाएगी, तो वो जल्दी से आके बैठती है। और ना पहले वो जाती है, वो जो है डोर ओपन करती है पूजा के लिए, पूजा बैठती है तो दूसरी तरफ से भाग के वो आती है अपनी जगह पे बैठती है। तभी स्टार्ट जैसे ही करेगी तो पूजा बोलती कि नहीं स्टार्ट नहीं करनी है। तभी रूही घूर के देखते बोलती पर क्यों, क्या हुआ, नहीं जानी है क्या मेरे साथ? तभी बोलती कि नहीं ना, आप ना प्लीज़ समझने की कोशिश करो। तभी बोलती कि क्या प्रॉब्लम है, तुम यहाँ पे रेंट पे रहती हो ना आना के साथ, हाँ तुम मेरे फ्लैट में क्यों नहीं रह सकती? हाँ कोई दिक्कत है? तभी वो बोलती कि प्लीज़ ना समझने की कोशिश करिए, ऐसे नहीं रह सकते मैं आना के साथ रहता हूँ। अब वहाँ पे जाके कैसे बोलूँ कि मुझे वहाँ पे नहीं रहना है, मुझे आपके साथ रहना है, क्या आप भी ना। तभी वो चुप हो जाती है और तभी जो है वो बोलती कि ज़रा ये शीशे ऊपर कीजिए। तो जो है साइडिंग जो कांच होते हैं ऊपर खरीदते तो वहाँ पे जो एक लाइट होती है, क्योंकि आप रात तो हो चुके थे, तो बोलती कि लाइट ऑफ कीजिए ना। तो लाइट ऑफ करती है, तो जैसे ही लाइट ऑफ करती है पूजा कस के गले लगाती है जो है रूही को। रूही भी उसे एकदम से टाइटली हक करती है और बोलती कि मत करो ना ऐसा मेरे साथ, मुझे रख लो ना यहीं पे प्लीज़, मुझे रहने दो। तभी बोलती कि नहीं ना आप जाओ, मिष्का अकेली है, जाओ ना, आपको तो पता है ना इन दिनों वो बहुत डिस्टर्ब रहती है प्लीज़। तभी वो बोलती ठीक है क्या कर सकते हैं। तो वो हक करके जैसे ही पीछे होने वाली थी तो पूजा पीछे नहीं हो रही थी, तो रूही पूजा की फेस की तरफ देख रही थी। पूजा की आंखें बंद थी और वो अपनी लिप्स को थोड़ी सी आगे करती जिससे रूही समझ जाती कि पूजा क्या चाहती है। रूही एकदम से बड़े प्यार से उसकी फेस को पकड़ती है और उसके लिप्स में अपनी लिप्स रख के उसे किस करने लगती है। पहले अपर लिप किस करती है, फिर लोअर लिप, थोड़ी सी स्मूचिंग होती है, डीप किसिंग होती है करीब 5 मिनट तक। फिर जो है पूजा थोड़ी सी पीछे हो जाती है, बोलती कि चलो अब जाओ और अपना ध्यान रखना, खाना वगैरह ठीक से खाना, और हर रोज़ तो मिलेंगे ना ऑफिस में। रूही कुछ नहीं बोलती, वो मायूस सी हो जाती है। तो पूजा वहाँ से उसकी कार से उतर जाती है और रूही को बाय करके वो घर के अंदर चल जाती है। रूही को ये चीज़ इतनी तकलीफ़ हो रही थी ना कि जाने अनजाने में उसकी आंखों से एक आंसू गिरी जाती है। अब वो उस चीज़ का उसके बस में नहीं थी रोकना, वो गिरी जाती है। वो चुपचाप उस साइड से जो है अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके उस पॉइंट से वो वहाँ से निकल जाती है और अपनी फ्लैट में आती है। फ्लैट में आती ही मिष्का जैसे उसकी फेस को देखते हुए उसे इतनी हंसी आती है और बोलती कि हाय रे मेरा मजनू, अब तेरा ये हाल हो गई। तभी जो है एकदम से रूही बोलती कि यार जला पे नमक मत छिड़ा यार प्लीज़। यार ऐसा क्यों होता है कि जब जिससे हम प्यार करते हैं मोहब्बत करते हैं वो साथ में नहीं रह पाते। तभी एकदम से जो मिष्का बोलती किसने कहा तुम लोग साथ में नहीं रहते हो? वही किसने कहा, साथ में तो रहते हो, हर रोज़ देख पाते हो। या फिर ऐसा ना, और भी कई सारे रिश्ते हैं जो चेहरा तक नहीं देख पाते, लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं, तरस जाते हैं एक दूसरे के फेस को देखने के लिए। वो फ़ोन के इधर उधर से बात करते हैं, बस उसी से काम चलनी पड़ती है।
महीने से महीने, महीने के बाद साल ऐसे ही बीतने लगता है। और तुम दोनों का किस्मत अच्छा है कि इतनी दिन साथ में रह पाए हो और हर रोज़ मिलते हो। इस चीज़ का कदर करो यार। तभी रूही बोलती है पर यार ये तू नहीं समझेगी। तभी मिश्का हंसते बोलती कि चल ठीक है, मैं नहीं समझूंगी, तू समझ कर समझ जा, ठीक है। अब चल, खा के आई है या? बोली नहीं ना, बस वो थोड़ी सी चाय वगैरह पी थी। और तभी पूजा की कॉल आती है। वो बोलती कि पहुँच गए आप? तभी रूही बोलती कि हाँ पहुँच गए। तो पूजा बोलती अरे सैड मत हुई है ना, मैं कहाँ भागी जा रही हूँ, जब भी आपका मन करे आप आ जाना। रूही बोलती पक्का? तो बोलती हाँ पक्का, जब भी मन करे आप आ जाइयो, कोई बात नहीं। तो रूही बोलती कि तो थोड़ी बहुत वो बातें करती है। फिर वो कॉल कट करके वो फ्रेश वगैरह होके आती है, डिनर करती है। और डिनर करने के बाद वो अपने कमरे में जाती है। अब जैसे ही सोने की वक्त होती है, अब रूही को अच्छी नहीं लगती। उसे हर जगह पूजा नज़र आती है। पूजा की वो जो महक है ना, वो पूरी रूम में फैली हुई थी। वो एक लंबी सांस लेती है और बोलती कि आई मिस यू सो मच। ये महक मुझे इतनी पागल कर रही है कि अभी अगर आप मेरे सामने होते ना तो मैं कस के गले लगा लेती आपकी। ये क्या चीज़ है, मुझे नहीं रहना ऐसे, मुझे आपके पास आनी है। तभी वो पूजा को कॉल करती है, लेकिन पूजा थोड़ी सी थक गई थी तो वो सो जाती है अर्ली थोड़ी। तो फ़ोन नहीं उठा रही थी। तभी वो बोलती कि लो अब फ़ोन भी नहीं उठा रही, अब मैं क्या करूँ। तो बेचैन सी हो जाती है, वो इधर उधर टहलने लगती है। करीब 12 बजे तक वो ऐसे ही रूम में दर बदर टहलने लगती है, भटकने लगती है। और फिर जो है फिर से कॉल करती है, लेकिन इस बार भी वो नहीं उठाती। तो थोड़ी सी परेशान भी हो जाती है कि क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या। तो वो आहाना को कॉल करती है, और आहाना तो सुलक्कर है, वो पहले ही सो जाती है, वो गहरी नींद में जा चुकी थी। इधर रूही को अच्छी नहीं लग रही थी। तो रूही बहुत देर तक सोचती कि वो क्या करेगी, ऐसे उसको नींद तो नहीं आने वाली है। वो एकदम से उठती है और जाती है मिश्का के रूम में। वो डोर नॉक करती है। मिश्का एकदम से बोलती है अबे क्या हुआ, हाँ। तभी वो बोलती है यार प्लीज़ ना, मुझे ना नींद नहीं आ रही है यार, बेचैन सी हो रही है, पता नहीं पूजा ठीक होगी कि नहीं, मैं एक बार मिल के आऊँ। तो मिश्का घूर के दिखता है और बोलती है टाइम कितने हुआ ज़रा बताना। तो टाइम देख के बोलती है 12:25 हो रहा है। तभी मिश्का अपने सर पे हाथ मारती है और बोलती कि अबे इतनी रात को तू कैसे जाएगी। वो बोलती कि नहीं पता यार, पर मुझे नींद नहीं आ रही यार, बेचैन सी हो रही है, प्लीज़ ना तू तू डोर लॉक कर लेना यार, अंदर से मैं जाती हूँ। अब रूही अगर मन बना ली हो तो मिश्का 1000 बार बोलेगी तब भी नहीं समझेगी। तो बोलती ठीक है जा यार, पर ध्यान से, और तू ना लाइन पे रही हो, इतनी रात को तू जा रही है। तो वो बोलती तो कोई बात नहीं ना, मैं पहुँच के तुझे नॉक कर दूँगी। तो वो बोलती अच्छा ठीक है चल जा। तो वो निकल जाती है। करीब 12 बजे निकलती है और 10 मिनट बाद वो पहुँचती है। और पहुँचने के बाद भी बहुत सारी कॉल कर रही थी। अब ये सोचती कि ये अंदर कैसे जाएगी, ये सोचती ही रहती है। तभी ना एकदम से जो आना की मॉम है वो पानी लेने के लिए उठी थी। वो हॉल में आती है, वो पानी लेती है और जैसे जाने वाली थी ना तो एकदम से उनको अजीब सी लगती। तो वो थोड़ी सी हॉल के कॉर्नर साइड पे आती है, जो विंडो साइड है वो वहाँ से वो एक बार बाहर की तरफ देखते। तो जैसे ही देखती वो रूही को देख के थोड़ी सी शॉक हो जाती कि ये यहाँ पे क्या कर रहे। तो वो तुरंत वो पानी की बोतल को साइड में रख के वो डोर ओपन करती है। इधर जैसे ही डोर ओपन होती है एकदम से जो रूही है वो देखती है। तो वो एकदम से आती है सामने और बोलती है आंटी आप सोई नहीं है अभी तक। तो आने की मम्मी बोलती है बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक है, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो रूही क्या बोलेगी अब। तो बोलती कि नहीं वो एक्चुअली ना मैं पूजा को कॉल कर रही थी, वो फ़ोन उठा नहीं रही थी। तो, थोड़ी सी वो टेंस हो गई थी मैं, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो सोचा बस ये एक बार मैं बात करके चली जाती हूँ। तभी हाना की मॉम हंसती है और एकदम से वो जो है रूही की सर पे सहलाती है और बोलती है बेटा तुम्हारा जो हाल है ना अच्छे से समझ पा रही हूँ, एक काम करो तुम सीधा ऊपर चले जाओ उसके कमरे में और गाड़ी को साइड करके लॉक कर दो डोर वगैरह, अब इतनी रात को तुम्हें वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी रूही बोलती कि पक्का। तो वो इतनी खुश हो जाती है ना, तो आंटी जो है हाना की मॉम उसकी गाल पे गाल एकदम से खींचती है और बोलती कि हाँ पक्का जाओ। तो ना भागते हुए अपनी डोर जो है कार को लॉक करती है, कॉर्नर साइड पे वो पार्किंग कर देती है और वो
भागते हुए वो अंदर आती है और सीधा जो है पूजा के कमरे में जाती है। पूजा बड़े प्यार से सो रही थी। रूही एक बार उसकी तरफ देखे बोलती कि वाह रे वाह, मेरी हालत ख़राब करके मेरी चैन, मेरी नींद, सब कुछ ये छीन के इस मैडम को तो देखो कितनी सुकून से सो रही है। यहाँ पे मेरी दिल जल रही है इनके लिए और कितना मिस कर रही थी। और देखो इनको, सो तो ऐसे रहे कि मैं इनके लाइफ में कोई हूँ नहीं। सही है, सही है, ये किस्मत ही तो है। और क्या मेरी किस्मत भी ना, क्या ही बोलूँ, काश मैं इनकी तरह इतनी सुकून के साथ सो पाती। तो बस एक टक उसको देखने लगते हैं और तभी वो पहले जाती है, डोर लॉक करती है और आती है। उसने जैकेट जो है वो टी शर्ट के ऊपर जैकेट पहनी थी, वो एकदम से साइड में रखती है और जो है वो आके पूजा के साथ में एकदम से सो जाती है, पूजा को एकदम से हक करके। जैसे ही पूजा हक को महसूस करती है, वो एकदम से नींद में होती है। क्या हुआ? अरे क्या हुआ आपको? तभी एकदम से रूही उसकी तरफ देखती है घूर के कि ये जगी हुई है, तो देखती है नहीं, जगी तो नहीं है। वो एकदम से उसकी फोrehead पे किस करता है, बोलती कि कुछ नहीं, तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए आ गई मैं, आई एम सॉरी तुम्हें नहीं बताया। लेकिन रूही, पूजा तो नींद में थी, तो पूजा ना उसे टाइटली हक कर लेती है। रूही को इतनी अच्छी लगती है, वो एकदम से स्माइल करती है, बोलती यही तो ज़रूरत थी। हाँ, मेरा क्या होगा पता नहीं। वो ऐसे ही उसे हक करके उसके फोrehead पे किस करके वो सो जाती है। मॉर्निंग में कभी करीब जो है 6 बजे पूजा की नींद टूटती है। जैसे ही टूटती है वो खुद को बाहों में पाती है रूही की, तो एकदम से शॉक हो जाती है। वो तुरंत उठती है और बोलती है आप क्या कर रही हो? तभी रूही भी उठ जाती है ऐसे, तो बोलती है अरे क्या हुआ, क्या हुआ, डर गई क्या आप? तभी बोलती कि मैं मेरे घर पे हूँ ना। तभी रूही बोलती है हाँ आप आपके घर पे हो, क्यों, क्या हुआ? तो बोलती है आप क्या कर रहे हो, आप तो चले गई थी ना। तभी रूही उठ के जो है उसकी हाथ पकड़ते और बोलती हाँ चली गई थी, लेकिन मैं रात को आई थी मिडनाइट पे, मुझे ना नींद नहीं आ रही थी, बेचैन सी हो रही थी। और आपको पता है कितने कॉल किया मैंने, फ़ोन तो उठा ही नहीं गई आपसे। तभी पूजा बोलती है लेकिन इतनी रात को क्यों आई हो? तभी रूही बोलती मुझे बहुत याद आ रही थी तुम्हारी यार, मैं नहीं सो पा रही थी, जहाँ भी देखती थी तुम नज़र आती थी यार। यहाँ तक वो बेड तक मुझे काटने को दौड़ रही थी यार, आई एम सॉरी पर आई मिस यू सो मच। तभी पूछा बोलती लेकिन यहाँ पे कैसे आए हो, इतनी रात को दरवाज़ा किसने खोला? तो बोलती कि नहीं आंटी ने डोर ओपन किया, मैंने नॉक नहीं किया, पर उनको पता नहीं क्या हुआ, वो एकदम से डोर ओपन किया और मैं अंदर आ गई। तभी पूछा बोलती कि आपका क्या होगा मिश्का वहाँ पे? तो वो बोलती अरे मिश्का नहीं बोला है, उससे पूछ के आई हूँ, वो ठीक है, तुम इतनी भी वो मत हो प्लीज़, थोड़ी देर सो जाओ ना। और तभी पूजा बोलती कि नहीं ना, काम है। तो रूही बोलती कि चलो कोई बात नहीं, तुम जाओ अपनी काम करो, मैं जाती हूँ घर, ये बोल के उठने लगती। तभी पूजा बोलती कि नहीं ब्रेकफास्ट करके जाइए प्लीज़, आप फ्रेश हो जाइए, मैं पहले कुछ काम है वो करके ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी। ऐसी ये होती है, वो जो है वो ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करती है और इधर रूही भी वो फ्रेश होके नीचे जाती है, सबके साथ ब्रेकफास्ट करती है और वो मिश्का को इन्फॉर्म करती है कि यहाँ से सीधा ऑफिस। मिश्का उसकी टेक्स्ट जैसे जो देखती है वो हंसती है और बोलती है कि ये पूरी मजनू बन चुकी है, इसका कुछ नहीं हो सकती अब। वो जो ऑफिस जाती है, ये लोग ऑफिस जाते हैं, ये रूटीन वैसे ही कंटिन्यूस होते रहते हैं। अब बारी आ जाती है जो है पूजा की एब्रोड जाने की, वो समय बहुत करीब आ जाते हैं। और इस बीच जो अयान है उसका ट्रीटमेंट ज़ोरों शोरों से चल रहा था, वो उसके बहुत हालत पहले से बेहतर हो चुका था, लेकिन जैसे उसको पता चलता है अपने बारे में, उसका हालत बहुत ख़राब हो जाता है। वो खुद को कई बार मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन अब रूही की जैसी इच्छा होती है वैसे तो होनी ही थी, उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है अयान का, ताकि वो ये समझे कि उसने किया क्या था अपनी ज़िंदगी में, और उस चीज़ का उसे वो सारी दर्द जो है एक एक करके वो महसूस हो, हर दिन महसूस हो, ऐसे ही होता है। और इधर पूजा की सारी तैयारी शुरू हो जाती है एब्रोड जाने की। तो आगे देखेंगे कि स्टोरी में क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और ढेर सारा प्यार बांटिए।
और हमें कभी कभार अपनी दुआओं में याद कर लेना। तो सी यू सून गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़, टाटा।